नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है न, वो है सोनभद्र का दूसरा सबसे बड़ा बाँध। दोस्तों रिहंद बाँध के बाद अगर सोनभद्र का कोई दूसरा सबसे बड़ा बाँध है तो वो है दोस्तों धंधरौल बाँध यानी धंधरौल डैम। ये देखिए दोस्तों हमारे पीछे धंधरौल डैम सोनभद्र का सबसे बड़ा बाँध है और कह सकते हैं अब तक मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र में जितने भी बाँध हैं, उन बाँधों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी है और बहुत अच्छा भी है। दोस्तों ये बहुत पुराने बंधों में आता है, क्योंकि इसका निर्माण 1913 में शुरू हुआ था और 1917 में ये बन के ख़त्म हुआ है, जिसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना बंधा है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 100 साल से ऊपर हो गया इस बंधे को और इसकी खूबसूरती जो है ना, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरत है हमारा ये सोनभद्र का दूसरा सबसे बड़ा धुंधरौल डैम। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये निकासी का फाटक है, लेकिन कितना खूबसूरत इसके बगल में रेलिंग और उसके साथ जो पेंटिंग की गई है, जो खूबसूरती इसकी बरकरार रखी गई है। तो ऐसे निकासी के यहाँ एक नहीं दो दो फाटक है। फाटक का मतलब दोस्तों जहाँ 4 6 8 का सीरीज लगा होता है ये गेट का, और ऐसे ही एक और है। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। इस आप दोनों रेलिंग के बीच में देखिए, जब दोनों रेलिंग के बीच में अगर आप रील्स बनाते हैं, आप शॉर्ट्स बनाते हैं, तो ऐसा लगेगा कि किसी यूनिक से लोकेशन पे आप आए हुए हैं। तो अक्सर करके आप देखेंगे कि इस सोनभद्र के धुधरौल डैम पे रील बनाने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या आपको मिलेगी। यानी ये सीन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। एक तरफ से लड़कियां आती हैं और ऐसा प्रतीत करती हैं कि जैसे वो किसी खूबसूरत से लोकेशन पे हैं। साथ ही साथ आप दोस्तों देख लीजिए कि ये सोनभद्र का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, तो जिसकी वजह से यहाँ मछली पालन और साथ में साथ उसका जो निकासी की व्यवस्था है बहुत उम्दा है। और आप देख रहे हैं कि ये मरी हुई सूखी हुई मछलियाँ हैं। ऐसा पहली बार आपको किसी बात पे मिलेगा कि जिस मछलियों को मार करके सुखाया जा रहा हो, और ये बहुत बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं कि किया जा रहा है। इन मछलियों को सुखाया जा रहा है और फिर केमिकल फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद जहाँ पे मुर्गियों के लिए दाना बनता है, और ऐसी ऐसी फैक्ट्री में ये सप्लाई किया जाता है। तो और उसके बाद जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो खाने के लिए हमें उपलब्ध करा दी जाती है, और ये छोटी मछलियों को सुखा करके वो फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको यूनिकता मिलेगी जो किसी डैम पे आपको नहीं मिलेगी, इस तरह के मछली का कारोबार करते हुए। आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हैं, जो सूख चुकी हैं उनका ढेर लगाया गया है, और जो अभी सूखने के उन्हें फैलाया गया है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं कि कुशल कारीगर लगे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख रहे हैं बीच बीच में जो जगह बचे हुए हैं वो किस तरह से आइलैंड का काम कर रहे हैं, और उस पर पक्षियाँ दिख रही हैं कि बैठ के विहार कर रही हैं। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप ये देख रहे हैं दूसरा निकासी फाटक। साथ ही साथ दोस्तों पहाड़ पे हम नहीं कहेंगे कि ये पहाड़ पे बसा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ का मुहाना और किनारा आपको मिलेगा। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि 4-6 सीरीज में निकासी फाटक था वो ख़त्म हो गया, अब हम ये दूसरे पे आ चुके हैं। और ये मुख्य निकासी है। यहाँ देख रहे हैं कि जब पानी का वेग इस डैम पे बढ़ जाता है तो यहाँ से उसको निकासी करके उसको कंट्रोल किया जाता है, और दूर तक जंगल ही जंगल जैसे दिख रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत और यूनिक लोकेशन है दोस्तों। आप जब भी सोनभद्र आइए तो इस धैतरौल डैम पे आपको आना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि धैतरौल डैम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे विजयगढ़ फोर्ट है। यानी जो राजकुमारी चंद्रकांता थी, जो चंद्रकांता सीरियल बना था, वो सीरियल जिस राज्य में बेस्ट था वो था विजयगढ़। यानी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर इसी के रास्ते में ये डैम पड़ता है। तो आप अगर विजयगढ़ फोर्ट देखने जाना चाहते हैं तो आप विजयगढ़ फोर्ट पे जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, तो इस डैम पे आप स्वाभाविक है कि रुकेंगे और इसकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएँगे। तो आप देख रहे हैं हम डैम के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे पानी की रोकने के जो सिस्टम बनाया गया है वो बहुत बड़ा और यूनिक बनाया गया है। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ये आप देख लीजिए एक छोटी सी खिड़की निकासी के लिए बनाई गई है। इमरजेंसी एग्जिट इसे कहा जाता है कि कभी भी डैम में कोई ख़राबी हो गई तो पानी को इस तरह से निकाल करके इसको कंट्रोल किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जंगल है। और यह देख रहे हैं रील बनाने वाले लड़के एकदम से लगे हुए हैं रील बनाने के लिए, और दूर तक पानी का नज़ारा देख लीजिए, पानी ही पानी है, कहीं दूर तक आपको मरुस्थल नहीं मिलेगा, यानी कोई आबादी नहीं दिख रही है। तो ये काफ़ी बड़ा डैम है।
और खूबसूरत देख रहे हैं कि चौड़ाई है, दोनों तरफ से रेलिंग लगाई गई है। आप एकदम से आइए, रील बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियोस बनाइए और इसके जो नज़ारों का जो है लुत्फ़ उठाइए और भरपूर उठाइए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी किले पे हैं, ऐसा प्रतीत आपको होगा कि आप किसी यूनिक से टूरिस्ट प्लेस पे हैं। तो इतना खूबसूरत है ये सोनभद्र का धंधरौल डैम। साथ ही साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह से जो ये वी आकार में बना दिया गया है, जी काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और चौड़ाई होने की वजह से, दोनों तरफ पानी होने की वजह से इसका लुत्फ़ बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जा रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मछली पालन वाला काम यहाँ हो रहा है, तो मछली निकासी यानी मारने का भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जो कि कुशल कारीगर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह जाल छोड़ रहे हैं इसमें। जब मछलियाँ फंस जाएंगी तो फिर इसमें से निकासी की जाएगी। और इतने बड़े क्षेत्र में है तो मछली का भी कारोबार पुरजोर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा चलता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं दोस्तों, घने जंगलों के बीच में ये बना हुआ है ये खूबसूरत सा डैम। और इसकी खूबसूरती आप देख ली। अब ये देखिए, ये वी आकार में बना हुआ है, या यू कह सकते हैं कि वी शेप से आप उसको यू शेप में कह सकते हैं। वी में हम नहीं कहेंगे, यू कहेंगे। तो यू शेप में ये बनाया गया है। और इसकी जो आप देख रहे हैं ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इसमें ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ लोग यहाँ पे खाना पीना बनाने के लिए भी आते हैं। ये देख रहे हैं, कुछ ग्रुप आप देख रहे हैं कि है इस तरह से, जो ये अपना देख रहे हैं कि अब उनका भोजन बन चुका है और वो खाने वाने की तैयारी में है। और साथ ही साथ दोस्तों बंदरों का एक झुंड भी है जो इस तैयारी में है कि खा पी के निकलें, तो जो कुछ बचा कुचा हो हमारे हिस्से में आए। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, बात की और आपको नज़दीक का नज़ारा देते हैं कि किस तरह से। और सामने आप देख रही है कि दोस्तों ये पंप कैनाल बनाया गया है। ये चलता फिरता पंप कैनाल है, ये स्थायी नहीं है। आप देख रहे हैं जिसे लाइफ जैकेट होता है ना, जो पहन के हम समुद्र में या नदियों में उतरते हैं, तो उस तरह लाइफ जैकेट का ईयर जैकेट बनाया गया है। ईयर जैकेट से जो पाइप, जो पानी की कई सारी पाइपें हैं, वो पानी के ऊपर से ही तैरा करके किनारे पर लाई गई हैं। यानी चलता फिरता आप उसे पंप कैनाल कहेंगे। और तमाम जो लोकल क्षेत्रों में है, ये देख लीजिए किस तरह से पाइप है, ये निकासी की गई है और इस तरह से लोकल क्षेत्रों में इसकी सप्लाई आप की जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये सोनभद्र का जो खूबसूरत डैम आपको धधरौल डैम है, तो इस पर घूमने फिरने आइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।